नारी सुजाति, सुचिय भांति, कही न जाय कछु नगर विभूति, जनु अतनिय बिरंच कर तूति, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होय देख सुनिराव, सबके ओर अभिलाषु अस, कयहि मनाउ महेश, आप अछत जुब राजपद, राम ही देव नरेशु सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ये जो अयोध्या कांड है, इसके जो श्लोक हैं उसका तात्पर्य से हम लोग शुरू करते हैं। बोले जिनकी गोद में हिमाचल सुता, यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पद मस्तके, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती, मस्तक पर श्री गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, द्वादशी का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष, वक्षस्थल पर सर्पराज, शेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, या संहार करता से मतलब है भक्तों के पाप का नाश करने वाले हैं शिव जी, सर्वव्यापक है, कल्याण रूप है, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण है उनका, श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करे। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा, राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। यहाँ सबको प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, भगवान शिव को प्रणाम कर रहे हैं उनके रूप का वर्णन करके। फिर भगवान रामचंद्र जी जो कि वो बोल रहे हैं कि जो राज्याभिषेक जो होने वाला है, बोले राज्याभिषेक होने से न उनको प्रसन्नता है न वनवास जाने से दुख है। ठीक है, उन मुखचंद्र, सुंदर मुखचंद्र श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो जिनका सुंदर मुख जो है मंगलों को देने वाला है, मंगल करने वाला है, जो क्या है नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील कमल के समान जिनका श्याम वर्ण है और जिनके अंग बड़े कोमल हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है, वाम भाग में श्री सीता जी विराजमान है और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण है और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। उसके बाद कहते हैं वो कि श्री गुरु के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करना चाहता हूँ, जो चारों फलों अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाला है। कोई अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अगर इस कथा को सुन लिए तो ये चारों जो मनोरथ है वो पूर्ण होने वाले हैं। तो कह रहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज निज मन मुकर सुधारी, जो मन रूपी दर्पण को साफ करने वाला, क्या, गुरु के चरणों की रज। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे गुरु की कितनी महत्ता है। हम लोग सोचते हैं गुरु के बिना क्या होगा, कई लोगों का ऐसा रहता है, मूर्ख बातें करते हो, गुरु बिना क्या होता है, गुरु तो जरूरत नहीं है, गुरु की आवश्यकता नहीं है संसार में। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गुरु के चरणों की जो रज है वो मन रूपी मैल को साफ करती है। महाप्रभु भी इस बात को किए, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम शय्य कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। इस चित्त रूपी दर्पण का मार्जन आवश्यक है, उस मार्जन केवल नाम से हो सकता है और कोई साधन नहीं है चित्त रूपी दर्पण के मार्जन का। पर संसार के लोग ये बोलते हैं हमारा तो चित्त शुद्ध है जी, मन शुद्ध है, क्या होता है राम राम करने से। लेकिन जब तक नाम नहीं करोगे तब तक चित्त रूपी दर्पण साफ नहीं होगा और उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या नित्य नए मंगल हो रहे हैं अयोध्या में, और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। बोले जब से भगवान रामचंद्र विवाह करके आए जनकपुर से, तब से अवधपुरी में आनंद ही आनंद है, आनंद बरस रहा है। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूप सुहानी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। बोले रिद्धि सिद्धि संपत्ति जितनी भी है सुहावनी नदियां हैं, वो सारी की सारी उमड़ उमड़ करके क्या करे, अयोध्या रूपी समुद्र में, जैसे नदियां समुद्र की ओर जाती है आनंद के लिए, ठीक है, समुद्र में बह मिल जाती हैं, ऐसे बोले जितने आनंद थे वो सारे के सारे अयोध्या रूपी समुद्र में आ गए और उनसे मिल गए। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह है। बोले नगर के स्त्री पुरुष क्या है,
जो अच्छी क्वालिटी के मणि होते हैं, ठीक है, उनके समूह है, एक मणि नहीं, समूह है उनके, जो सब प्रकार से पवित्र है, अमूल्य है और सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। बोले नगर का जो ऐश्वर्य है उसको कहा नहीं जा सकता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। बोले उसको उसको देख करके ऐसा लगता है, बोले भैया ब्रह्मा ब्रह्मा जी की जो कारीगरी है, ठीक है, वो भी काम नहीं करेगी इनके आगे। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी सुखी। हमने देखा था किस तरह से नगर के निवासी जो हैं, भगवान के उठने से पहले भगवान के द्वार पर आ जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए, और कैसे वो भगवान के सुंदर सुंदर दर्शन करते हैं। सब माताएं सखी सहेली अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित हैं। क्यों ना हो भाई, रामचंद्र जी सबको आनंद देने वाले हैं। अभी हमने देखा भगवान राम 1,83,00,000 वर्ष पहले इस धराधाम पर आए थे। उसके बावजूद भी अभी हमने अयोध्या में राम लला का प्राकट्य जब मनाया तो हमने देखा पूरे की पूरा चराचर खुश था। पशु पक्षी, ठीक है, सभी लोग प्रसन्न थे। राम मतलब राम कहे नहीं, और ऐसे लगता है कि हमारे प्राण है राम, ऐसा लगता है। अभी जो हमने उत्सव देखा हमारी आंखों से, उससे प्रदर्शित होता है कि रामचंद्र जी क्या है वास्तव में। राम हमारे प्राण हैं। राम संपूर्ण सृष्टि को आनंद देने वाले हैं। चराचर यही नहीं, पूरे 14 भुवन में आनंद देने वाले हैं रामचंद्र। ये हमने देखा विवाह उत्सव, बाल उत्सव भगवान का, किस तरह से देवता पशु पक्षी नदी समुद्र सब आनंदित हैं। राम मतलब है ही ऐसे, वो सबको आनंद देने वाले हैं। राम मीन्स आनंद देने वाले, आनंद की वर्षा करने वाले। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है, और अब सब महादेव जी को मनाकर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। अब अवधवासी ये प्रे कर रहे हैं महादेव जी से कि राजा अपने जीते जी भगवान रामचंद्र जी को राज्य प्रदान कर ले, हमारे राम जी जो है राजा राम जी हो जाए बस। ठीक है, ये सबकी मनोवांछा है। आगे चलते हैं क्या होता है। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा, सकल सुखत मोरति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति उछाहु, नृप सब रयहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीत रुख राखे, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि, मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कयहि थोर सब तासु, राय साय मुकुर कर लीना, बदनु बिलो के मुकुट समकीना, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा, नृप जुब राजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु, यह विचार और आनि नप, सुदिन सु अवसर पा, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरहि सुनायो जाय सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले एक समय सब सहित समाजा, एक बार दशरथ जी अपने सारे सभासदों के साथ बैठे थे, और राजसभा रघुराज विराजा, महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है दशरथ जी। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुन अति ही उछाऊ। और वो रामचंद्र जी का सुंदर यश सुन करके आनंदित हो रहे थे। रामचंद्र जी का यशों का यशगान हो रहा था। सब राजा उनकी कृपा चाहते और लोकपालगण उनके रूप को देखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवन में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, क्यों? क्योंकि जिनके मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं। जो कुछ कहे थोर सब तासु, उनके लिए कुछ कहना थोड़ा ही है, बोलते हैं थोड़ा ही है उनके लिए कहना। राय स्वभाव मुकुर कर लीना, स्वाभाविक ही राजा ने हाथ में दर्पण ले लिया। बदन बिलो की मुकुट समकीना, उसने अपना मुंह देकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा। कानों के पास सफेद बाल हो गए, जैसे कांच देखा मिरर देखा उन्होंने, कानों के पास सफेद बाल हो गए। बोलते हैं 60,000 ईयर्स के बाद भगवान राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का प्राकट्य हुआ दशरथ जी के जीवन में। 60,000 साल उम्र बीत चुका था दशरथ जी का।
फिर उन्होंने जैसे ही देखा कि सफेद हो रहे हैं बाल, तो नप जुबराज राम कह देहु, जीवन जन्म लाहु कि न लेहु। मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं उठा लेते। यह विचारो और आनि नृप, सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलकित मुदित मन, गुरु जी सुनायो जाई। हृदय में ऐसा विचार किए दशरथ जी, और शुभ दिन और सुंदर समय पाकर के प्रेम से पुलकित होकर के, आनंद मग्न होकर के गुरु वशिष्ठ जी के पास जा रहे हैं और उनको सुनाए कि गुरुदेव, मेरे मन में यह इच्छा है कि मैं राम को राजा बना लूं। कयहि भुआल सुनई मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अर मित्र उदासी। सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई, धरहि छो सब रोरि नाही। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समय अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजे ही नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कयहु नरेश रजाय सुदेहु। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दाता। फल अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाष तुम्हार सियावर। रामचंद्र भज जय चरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनिवर के पास जाकर के प्रणाम, दंडवत प्रणाम किए वशिष्ठ जी को, और वहां बोले कि हे मुनिवर, हे मुनिराज सुनिए, रामचंद्र जी सब तरह से योग्य हो गए हैं। भये राम सब विधि सब लायक, रामचंद्र जी सब विधि योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, नगर निवासी और हमारे जो शत्रु मित्र और उदासीन है, सभी को रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। बोले रामचंद्र जी ऐसे हैं, ऐसा लग रहा है आपका आशीर्वाद ही शरीर धारण किया हो। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित ही आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जैसे आप स्नेह करते हैं, ऐसे ही सभी प्रजावासी उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। देखो कितनी सुंदर बात यहाँ कहे, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। सारे ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं जो लोग गुरु के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ये आप लिख सकते हैं, बहुत काम की चीज है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समय अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावनी पूजे। इसका अनुभव बोले मेरे अलावा दूसरे किसी ने किया नहीं है, क्योंकि आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। इस्कॉन क्यों इतना फल फूल रहा है? क्योंकि हम लोग प्रभुपाद की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, गुरु परंपरा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। गुरु हमारे केंद्र में है, इसीलिए इस्कॉन इतना फलीभूत हो रहा है, क्योंकि गुरु की जो वांछा है उसको पूर्ण करने में सभी लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं, प्रचार कार्यों में, जीव के कल्याण के लिए। इसीलिए हरे कृष्णा मूवमेंट जो है इतना ज्यादा विस्तृत हो रहा है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि गुरु यहाँ केंद्र में है। अभी हम बोले कि कई लोग गुरु किसी को बना लेते हैं, जैसे आप देखेंगे कई जगह जाओ, कृष्णम वंदे जगत गुरु। मूर्ख है, बोले कृष्ण ही गुरु है। अरे कृष्ण कैसे गुरु? यहाँ दशरथ जी तो नहीं बनाए कृष्ण और राम जी को गुरु, वो तो वशिष्ठ जी को गुरु बना रहे हैं भाई। दशरथ जी तो कह सकते थे कि ठीक है, रामम वंदे जगत गुरु, मैं राम जी मेरे गुरु हैं, पर ऐसा नहीं कहे ना, वशिष्ठ जी को गुरु बनाए। ये परंपरा है। भगवान राम, भगवान कृष्ण भी गीता में बोले हैं कि जो ज्ञान है वो परंपरा से प्राप्त किया जा सकता है। 4 संप्रदाय हैं, उन्हीं में दीक्षा धारण करना चाहिए, उन्हीं में दीक्षा लेना चाहिए। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, और कौन सा है चौथा संप्रदाय? गौड़ी विष्णु नहीं, हाँ ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म, रुद्र, श्री और कुमार, ये 4 संप्रदाय में ही दीक्षा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन 4 संप्रदाय में ही परंपरा से प्राप्त ज्ञान आया है। अन्य जितनी है वो सारी की सारी दुकानें हैं, आपको बुरा लगे, 1000 बार लगे, लेकिन जो सच है वही बात कहूंगा मैं। बाकी सारी दुकानें, दीज ऑल आर शॉप्स, जहां अपनी अपनी फिलोसॉफी चलती है, अपने अपने चीजें चलती है।
ठीक है, गुरु परंपरा से ही ज्ञान आ सकता है। कई लोग ऐसे कहते हैं, कई ऐसे भी कहते हैं हम तो प्रभुपाद को ही गुरु मानेंगे, वो भी मूर्ख हैं। ठीक है, कैसे हो सकते हैं, ये तो आप कृष्ण को ही गुरु मान लोगे, प्रभुपाद को ही क्यों? इसलिए गुरु परंपरा में जो आए हैं उन सबको गुरु मानना, और गुरु की कमियां नहीं देखना। गुरु को सामान्य मनुष्य मानना अपराध है, एज पर पद्म पुराण। गुरु में देखो, क्या दुर्वासा जी में दोष नहीं थे? अगर देखें तो वशिष्ठ जी में नहीं थे। ठीक है, लेकिन सभी लोग भगवान जिनको वास्तव में गुरु तत्व, गुरु में नहीं खुद में कमियां देखनी चाहिए वास्तव में, पर हम लोग इतने मूर्ख हैं, कमियां गुरु में देखते हैं, खुद की दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि नवदा भक्ति का पालन नहीं करते। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी मम गुण गण करहि कपट तजिगान, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, छठदम शील विरति भोग कर्मा, निरत निरंतर संजन धर्मा, सातव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। स्टेप ही नहीं फॉलो करते तो दोष दिखेंगे कहाँ? भी तो दोष दूसरों के दिखते हैं। पर जैसे ही जीवन में गुरु आते हैं, हमने बोला था कि भगवान रामचंद्र जी उत्तरकांड में बोले हैं कि जिसको ये मनुष्य शरीर रूपी जहाज, मेरी कृपा, अनुकूल वायु और गुरु, ये अगर किसी को मिल जाए तो बड़ा ही सौभाग्यशाली है। ये दुर्लभतम संयोग है, भगवान राम जी ऐसा बोले हैं। हमने खुद ने रामचरितमानस में सबने पढ़ा है, और आप लोगों ने श्रवण किया है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ गुरु की महिमा है। गुरु के चरणों की रज को जो अपने शीश पर धारण करता है, संपूर्ण ऐश्वर्य उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और दशरथ जी कह रहे हैं, इसका मैंने अनुभव किया, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अनुभव किया है मैंने, क्योंकि आपके पवित्र रज की पूजा करने से मुझे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र प्राप्त हुए, और इतना आनंद मिल रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर, ठीक है, ये है दोहा। तो आप नोट करना चाहिए, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि, मोहि समय यह अनुभव न दीजे, सब पायो रज पावनी पूजे। मनिंदर जगदीश प्रभु, ये लाइन आप ना नोट करके ग्रुप में डालना चाहिए आपको। जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है ना, वो आपको शेयर करना चाहिए हमेशा। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, फिर कहे, अब मेरे मन में ये अभिलाषा है नाथ, आपकी कृपा से सब आनंद में है, पर अब मेरी ये एक, ठीक है, अभिलाषा है कि जो आपके अनुग्रह से ही पूरी होगी। क्या अभिलाषा है? बोले, राजा का जो सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर के बोला कि हे नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है आपकी। हे राजन, आपका नाम और यश तो संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। बोला, आपका नाम अगर कोई ले ले, उसको संपूर्ण यश और मनवांछी वस्तुएं मिल जाए। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन कर दिया था। आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। बोला, आपकी इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। तो आप कहिए, सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राउ रहसि मृदु बानी, नाथ राम करे यही जुब राजू, यही कृपा करि करई समाजू, मोहि अचत यहु होय उछाऊ, लयहि लोक सब लोचन लाहु, प्रभु प्रसाद शिव सब ही निवाही, यह लालसा एक मन माही, पुनि न सोच तनु रयहु की जाई, जहि न होय पाछे पछताओ, सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए, सुन नप जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिनु जरहि न जाहि, भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, बेगी विलंब न करहि नप, साजहि सबोहि समाजु, सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम होय जुब राजु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुरुदेव को प्रसन्न जान करके दशरथ जी अपनी कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। जब गुरु जी को प्रसन्न देखे तो दशरथ जी कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, अब राजा राम जो है वो युवराज पद धारण करें, ऐसी आज्ञा कीजिए तो तैयारी हम लोग शुरू करें। मोहि अचत या होय उछाऊ, लय ही लोग सब लोचन लाहू, मेरे जीते जी या आनंद आनंद उत्सव हो जाए, और तो सब लोगों को नेत्रों का लाभ मिल जाए। नेत्रों का लाभ यही है, भगवान के दर्शन करना। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाई, प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी।
यह लालसा एक पन माही, केवल यही एक लालसा मन में रह गई कि राम जी को युवराज पद पे बैठते हुए देखूं मैं। पुनि न सोच तनु रयहि कि जाऊ, जेहि न हो ये पाछे पछिताऊ। फिर सोच नहीं, ये शरीर जाना है तो चला जाए, उससे मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। दशरथ जी के मंगलमयी और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि ने मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जीव की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी है। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। या शिव जी की जो पद है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। मनिंद्र जगदीश प्रभु ये भी नोट कर लीजिएगा। सुनो नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु चरनी न जाई। बोले जिससे विमुख होकर लोग पछताते हैं, जो भी भगवान के विमुख होते हैं वे पछताने के अलावा कुछ नहीं करते, और जिनके भजन के बिना हृदय की जलन शांत नहीं होती। देखो यहाँ लिखा है, सुनो नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु चरनी न जाई। जिनके हृदय की जलन जो है शांत नहीं हो सकती इनके भजन के बिना। लोग दूसरे रास्ते ढूंढते हैं, योग का शरण लेते हैं, तपस्या का शरण लेते हैं, बड़े बड़े हठ योग पता नहीं क्या क्या करते हैं, परंतु जब तक भगवान का शरण नहीं लिया तब तक हृदय की जलन शांत नहीं हो सकती। और कह रहे भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, वो ही जो प्रेम के वश हैं, ठीक है, वही प्रभु तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकटे हैं दशरथ। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, ये प्रेम के वश होने वाले हैं, प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। आपके प्रेम के कारण वो आपके पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। मुनिंद्र जगदीश को सेकंड नंबर ये नोट कर लेना। सुनु नप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। ठीक है प्रभु जी। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान को सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। बोले भगवान के, इसलिए कई लोगों का प्रश्न रहता है कि भगवान का अभिषेक कब करें, भगवान को कब बिठाएं, तो उसका उत्तर है ये, बेगी विलंबन करिए नृप साजे। सब उस भजन में देरी नहीं करना चाहिए, भगवान के भजन भगवान के पूजन में देरी नहीं करना चाहिए। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराजू। बोले सब दिन शुभ है उनके लिए, कुछ भी अशुभ नहीं है। भगवान जब युवराज बने, सारे दिन सारी घड़ियां शुभ हो जाएगी जिस समय वो, ठीक है, युवराज बनेंगे, तो उसमें वो बेचारी घड़ी को आनंद मिलेगा, ठीक है, उस समय को आनंद मिलेगा, उस समय अपने आप को प्रफुल्लित होगा कि मेरा उपयोग हुआ। तो हे राजन, तैयारी कीजिए और अब विलंब मत कीजिए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाय, भूप सुमंगल बचन सुनाए। जो पांच ही मत लागे नीका, करहु हरि सहिय राम हिती का। मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत बिरव परिजन पानी। विनति सचिव करही कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोरी। जग मंगल भल काजु बिचारा, गई नाथ न लायई पारा। न पही मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौंड जनु लही सुशाखा। कयहु भूप मुनि राज कर, जोई जोई आय सुहो। राम राज अभिषेक हिता, बेगी करो सोई सोई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजा आनंदित होकर के गुरु से जैसे ही ये सुंदर वाणी सुने, आनंदित होकर के महल में आए और सेवकों और मंत्री सुमंत्र को बुलवाया, और उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए राजा के आगे। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए,
और कहा, यदि पंचों को, आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे भी परमिशन मांग रहे थे कि दशरथ जी बोले, आप सबका अगर सहमति है इसमें तो आप सब हृदय में हर्षित होकर के रामचंद्र जी के राज तिलक की तैयारी करो। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए जैसे उनको मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। हमने देखा था पीछे अवधपुर वासी क्या मनोवांछा कर रहे थे कि जल्द ही राजा भगवान को युवराज बना दे, अब हमारे राम जी राजा राम जी हो जाए, है ना। सबकी मनोवांछा थी। तो ऐसे ही हुआ जैसे कि पेड़ पर पानी पड़ जाए, मनोरथ रूपी जो प्लांट है उस पे पानी पड़ जाए, ऐसा ही हो गया। मंत्री हाथ जोड़कर विनय करने लगे, हे जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए, हे जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए। कितना सुंदर आप, मतलब हमारे मन की इच्छा को पूर्ण करने वाले वचन बोले हैं। जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगई नाथ न लाए बारा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी को सुनकर राजा को बहुत आनंदित हुआ, मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। क्योंकि राजा को तो आनंदित हुआ ही, दशरथ महाराज तो चाहते ही थे, प्रजा भी वही चाहती थी। तो ऐसे लग रहा है कि एक बेल जो है उसको डाली का सहारा मिल गया हो, कि सभी एक मत है यहाँ पर कि भगवान जल्दी राजा बने। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनि वशिष्ठ ने जो जो आज्ञा दे आप लोग वही तुरंत कीजिए। देखिए यहाँ गुरु को केंद्र में रख रहे हैं यहाँ पे ना, कि वशिष्ठ जी की जो आज्ञा है वैसा करिए। राजा है परंतु फिर भी राज्य किसके थ्रू चला रहे हैं, गुरु के थ्रू। यही वास्तव में हमारा सिस्टम है। मनमौजी नहीं बनते हम कभी, पर हम घरों में मनमौजी बनते हैं आजकल। मन के अनुसार आचरण करते हैं हम लोग, न वैष्णवों का सेवा करते हैं जीवन में। हर चीज में हम घर में केंद्र में गुरु और भगवान को नहीं रखते, खुद केंद्र में बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति की दौड़ जो है वो केंद्र बनने की है, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, सब मेरे को जाने, सब मेरी प्रसिद्धि हो। ठीक है, प्रसिद्धि से कुछ देखो, दशरथ जी पूरे पृथ्वी के सम्राट हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, उसके बावजूद देखिए गुरु को केंद्र में रख के बोल रहे हैं कि जो जो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा है उसी के अनुसार आप कार्य कीजिए। हरसि मुनि सकय मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। वेद विदित कहि सकल विधाना, कयहु रचौ पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बेथन पुर चहु फेरा। रचहु मंजु मनि चौके चारु, कयहु बनावन बेगी बजारु। पूजहु गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथनाक। सिर धरि मुनि बर बचन सबू, निज निज काज ही लाग। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरसि मुनि सकय मृदुवानी, आनंदित होकर के मुनिवर ने बहुत सुंदर कोमल वाणी से बोले, आनहु सकल सुतीरथ पानी, सारे तीर्थों का जल ले आओ। और औषध मूल फूल फल पाना, औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। सबने नोट डाउन किए, इसलिए कथा भी नोट डाउन करनी चाहिए, जैसे पूनम माता जी कर रही हैं, सबको कथा को नोट डाउन करना चाहिए। चामर चरम बसन बहु भांति, चमर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणिया और बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती है, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कई सकल विधाना, वही कहा जो वेदों में विधान है। नगर में बहुत से मंडप चंदों सजाए गए, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ, बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में
लग गए। नगर को सजाने का आदेश दे दिए सुंदर सुंदर वस्तुओं से। सब लोग अपने अपने काम में लग गए जो मुनिवर की आज्ञा थी। जो मुनि सजेहि आय सुदीना, सोते ही काजु प्रथम जनु कीना। विप्रसाद सुर पूजत राजा, भरत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज कहा गव अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, हर कहि मंगल अंग सुहाए। पुलकित सप्रेम परस पर कयहि, परत आगमन सूचक अयहि। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माहि, यही सगुन फल दूसर नाहि। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडनि कमट हृदय जहि भांति। यही अवसर मंगलो परम, सुनि रहस्य उर निवासु। सोबत लखी बिदु बढ़त जनो, भारिद बेच बिलासु। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मुनि ने जैसे ही आज्ञा की, वो सारे के सारे काम उन्होंने ऐसे कर डाले जैसे पहले से ही सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी, ऐसे कर लिए उन्होंने। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुंदर सुहावनी खबर सुनते ही अवधपुरी में आनंद छा गया, क्योंकि अब हमारे राम राजा राम होने वाले हैं। अवधपुरी में सुंदर सुंदर बधावे बजने लगे। सब रामचंद्र जी और सीता के शरीर में भी शुभ सगुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं, ये सब सब सगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। ठीक है, शुभ सगुन हो रहे हैं सीता जी और रामचंद्र जी के वाम भाग में। अब जैसे ही मंगल सगुन हो रहे हैं, राम जी और सीता जी ये सोच रहे हैं कि ये सारे शुभ संकेत जो है भरत जी के आगमन के हैं, क्योंकि राम जी के प्राण है भरत जी। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। देखिए भरत जी कितने भाग्यशाली हैं, भगवान उनको याद करते हैं ना, कि बार बार भरत काफी दिन हो गए मामा के घर गए हुए, अब उनकी याद आ रही है। भगवान कह रहे हैं मुझे शकुनों से प्रिय भरत जी के मिलने का विश्वास होता है, जल्दी बोले भरत से भेंट होगा। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। बोले ये सारे सगुनों का एक ही फल है, भरत से मिलन, क्योंकि भरत के समान हमें कोई प्रिय नहीं है। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत जी का दिन रात ऐसा सोच रहता है, जैसे कछुआ का हृदय अंडों में रहता है। जैसे कछुआ होता है, उसके एग जो है वो नजदीक नहीं रहता, दूर रहता है, वो केवल उनके मन से विचार करता है, और वो एग में से जो है छोटे छोटे कछुए निकलते रहते हैं, उसको पास रहने की आवश्यकता नहीं है। मानसिक स्थिति से ही कछुए के बच्चे एग से बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही भगवान चिंतन कर रहे हैं श्री भरत जी महाराज का। इनका चरित्र आगे जाकर के आएगा कि क्या सुंदर चरित्र है भरत महाराज का, क्यों भगवान इतना याद करते हैं उनको, है ना। भरत जो है भगवान के प्राण है। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का आनंद सुशोभित होता है। रनिवास में भी रानियों के पास भी ये खबर पहुंच गई कि राम जी जो है उनका राज्याभिषेक होने वाला है। नगर में आनंद छाया हुआ है चारों तरफ। प्रथम जाय जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरोरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। पूज ग्राम देवी सुर नागा, कयहु बहोरी देन बलि भागा। जहि विधि होय राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। गावई मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। राम राज अभिषेक सुनी, हिय हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारि। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सबसे पहले
रनिवास में जाकर उन्होंने ये सुंदर समाचार सुनाए। फिर बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा, मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे पुरवाए, सुंदर सुंदर चौक पुरवाए सुमित्रा जी ने। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुला करके बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर भेंट देने को कहा। कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मांगी और प्रार्थना की, जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। देखिए भगवान कितने सुंदर भगवान से प्रेम करने वाले ना। भगवान से जो प्रेम करते हैं, इसीलिए हम लोग अवध और वृंदावन में देखते हैं कि ये भगवान से कितना प्रेम करते हैं, कि भगवान कैसे आनंदित हो, भगवान को आनंद कैसे मिले। पूजा सारी किस लिए हो रही है? भगवान को आनंद देने के लिए, ऐसा नहीं खुद मांगने के लिए हो रही है कुछ। तो पूजा अलाउड है शिव जी की भी, देवी की भी, अगर आप भगवान को मांगते हो तो। कि भगवान को आनंद कैसे मिले ये मांगने के लिए वो पूजा वास्तव में अलाउड है। कोयल की मीठी वाणी, चंद्रमा के समान मधुर मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने वाली, उनके रूप का वर्णन है। हमने पहले भी रूप का वर्णन किया। अवधपुरी और जनकपुरी में जो स्त्रियां और पुरुष है, उनके रूप का वर्णन हमने देखा था। शिव जी, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित है उनके रूप को देख करके। तब नर गाह वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख दे न पठाए। उर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आय पद नायौ माथा। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूज सन्माने। कहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी मनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोले सप्रीति, पठई काज नाथ असिनीति। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, पयउ पुनीत आज यहु गेहु। आयसु होय सो करो गोसाई, सेवक लयहि स्वामी सेवकाई। सुनि सनेह साने बचन, मुनि रघुबर प्रशंस। राम कस न तुम कयहु, अस हंस बंस अवतंस सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलवाया और उचित समय देखकर श्री रामचंद्र जी के महल में उनको भेजा। गुरु का आगमन जैसे ही सुना, रघुनाथ जी दरवाजे पर आकर गुरु के चरणों में मस्तक नवा रहे हैं। देखिए कैसे वैष्णवों का सेवा करना चाहिए, भगवान दिखा रहे हैं। चराचर के मालिक हैं भगवान, फिर भी जैसे गुरु आए दरवाजे पर दौड़ करके आ के उनको दंडवत कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? गुरु आते रहे अंदर तक, हम अंदर बैठे रहते हैं। कई बार तो हमारे घरों में ये स्थिति होती है कि वैष्णव आते हैं, हमारे घर के लोग घरों में ही बैठे होते हैं, आए तो आए, इग्नोर करते रहते हैं उनको, ये अपराध है। पर भगवान से सीखना चाहिए। हम राम राम तो करते हैं पर राम जी की करनी को फॉलो नहीं करते। राम जी कैसे देखो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, कैसे गुरु का स्वागत करते हैं, कोई अहंकार नहीं है। देखिए भगवान को, स्वयं भगवान है, ब्रह्मा शिव अग्नित हमने देखा जिनके आगे मस्तक नवाते हैं, वे प्रभु गुरु के चरणों में मस्तक नवा रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर के उन्हें घर में लाए। षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। देखो गुरु का भी षोडशोपचार से पूजन कर रहे हैं भगवान। हम कई बार सोचते हैं अरे इतना पूजा करवाते हैं, ठीक है, गुरु का पूजा करना चाहिए, ठीक है। इसलिए बोले भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए ना से विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवान और गुरु ये चारों एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है किसी तरह का। तो गुरु का षोडशोपचार से भगवान स्वयं पूजा कर रहे हैं और फिर सीता सहित उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी क्या बोलते हैं गुरुदेव से, वो सुनते हैं। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। क्या सुंदर वचन बोल रहे हैं भगवान, देखो कानों को आनंद देने वाले वचन बोल रहे हैं। बोले सेवक के घर स्वामी का पधारना, वैसे तो सेवक के घर स्वामी आए ये मंगलों का मूल है। अभी बाबा जिसमें फोन कर रहा था वैष्णव महाराज बाबा को, तो मैं यही कह रहा था, मैं देखो हम तो नौकर हैं घर के नौकर ये कहें कि आप जैसे आ रहे हैं वो लोग मार्च में, तो मुझे बोले कब आऊं, तुम्हारा कैसा सहूलियत है। तो मैंने बोला
मैंने कहा महाराज नौकर कब बताएगा मालिक को कि कब आओ, घर आपका, मैं तो नौकर हूँ, नौकर तो आनंदित होगा स्वामी आएंगे तब। तो आपको जब पधारना आप आइए, आपका घर है, इस नौकर को तो बताइए क्या आज्ञा है, क्या क्या करे ये नौकर आपके लिए। तो ऐसे ही देखो भगवान हमें सीख दे रहे हैं कि वैष्णव जब आए तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि स्वामी आए तो ये मंगलों का मूल है, अच्छा है कि स्वामी सेवक के यहाँ आए, परंतु हे नाथ उचित तो यही था कि इस दास को बताते, बुलावा भेज देते इस दास को, ये दास आपके चरणों में हाजिर हो जाता। ऐसी ही नीति है। बोले स्वामी चल के आए ये तो ठीक है, मंगलों का मूल है, अच्छा है स्वामी आए, परंतु नीति तो यह है कि दास जो है वो स्वामी के पास जाए, गुरु से मिलने के लिए जाए। ऐसा नहीं गुरु का वेट करे, गुरु जी मेरे घर आए ना, गुरु के पास चल करके जाए, यही नीति है भगवान कह रहे हैं। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज ये घर पवित्र हो गया। भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं, देखिए क्या आनंद की बात बोल रहे हैं भगवान। हम जय श्री राम, सो जय श्री राम तो करते हैं, लेकिन उन भगवान के वचनों को कितना पालन करते हैं हम लोग। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि आप पधारे हो, ठीक है, ये आपका स्नेह है, क्योंकि आपने अपनी प्रभुता छोड़ दी है, स्वामी की जो प्रभुता है वो छोड़ करके इस दास के घर आए हैं आप, तो ये तो स्नेह है आपका। इससे क्या हो गया, एक घर जो है सेवक का ये पवित्र हो गया है। ये गोसाई अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं, आप बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। बोले सेवक का लाभ तो यही है कि वो स्वामी की सेवा करे, अपने गुरु की सेवा करे, यही वास्तव में एक जीव का कर्तव्य है। और एक शिष्य का कर्तव्य है कि वो अपने गुरु की आज्ञा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। ये भगवान राम कह रहे हैं। प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ ने जगन्नाथ जी की प्रशंसा करके कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें कि हे राम, आप के मुख से शोभा देता है, क्यों? क्योंकि आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। बरनि राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनि राव, भूप सजो अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम्हि चुप राजु, राम करहु सब संजम आजु, जो विधि कुशल निबाहे काजु, गुरु सिख दे राय पही गयऊ, राम हृदय सब समय भयऊ, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई, करन वेद उपवीत बिहाहा, संग संग सब भये उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु विवाह बड़े अभिषेको, प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरहु भगत मन के कुटिलाई, तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद्र सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान करके मुनिराज प्रेम सहित पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में समाचार सुनकर इस बात का खेद हुआ। ठीक है, भगवान देखो खुश नहीं है ये बात सुन करके। यहाँ तो सोचे युवराज बना है तो हर कोई हैप्पी हो, लेकिन भगवान इस बात को सुने और उनको, ठीक है, कोई खुश नहीं हुए और खेद हुआ उनको। बोले हम सब भाई एक साथ ही जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कल छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब एक साथ हुए, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। देखो राम जी कितनी सुंदर बात सोच रहे हैं, जन्म में एक संग सब भाई, कि सब एक साथ जन्मे हम लोग, भोजन शयन केली लड़काई, सोना खाना खेल कूद और कर्ण वेद उपवीत विहाहा, कानों का छेदन यज्ञोपवीत और विवाह, संग संग सब भय उछा, सारे साथ साथ हुए चारों भाइयों के। परंतु विमल वंश यह अनुचित, ये बड़ा विमल वंश है, पर एक अनुचित है यहाँ पे, इसमें आनंद नहीं आया। बंधु विवाह बढ़े अभिषेक, क्या कि सब भाइयों को छोड़ करके राज्याभिषेक केवल बड़े का होता है, चारों का साथ क्यों नहीं होता भाई? चारों का साथ हो जाना चाहिए राज्याभिषेक, जैसे सारी चीजें हुई है।
प्रभु श्रपेम पचितानि सुहाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी का ये पछता प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। भगवान का ये जो विचार है, मन में पछतावा है, ये भक्तों के मन में जो कुटिलाई है उसका हरण करे। कि किस तरह से आनंद होना चाहिए भक्तों के हृदय में, जैसे प्रभु हमारे आनंदित रहते हैं सबके कल्याण में, ऐसे ही एक भक्त, एक वैष्णव को कैसा होना चाहिए, सबका कल्याण का विचार उसको करना चाहिए। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आ गए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। अब हम देखेंगे, आज की कथा यही विराम करते हैं, समय अनुमति नहीं दे रहा है। लक्ष्मण जी को भगवान क्या बोलते हैं कल हम लोग सुनेंगे। कल तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे, अगली कथा में सुनेंगे। कल हम लोग जो अभी तक पढ़ा उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इस दास को यहीं पर आज्ञा दीजिए। ये दास तो लायक नहीं है कथा कहने के या कहलवाने के। ये विजुअलनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का करुणा है हम लोगों पे कि हम लोग इस कथा को समझ पा रहे हैं, और मुझ चांडाल के श्रीमुख से ये कथा महाराज कहलवा रहे हैं। अन्यथा मेरी कोई योग्यता नहीं है कि इस राम कथा को मैं किसी भी तरह आपके समक्ष कह पाऊं। ये उन्हीं की कृपा है, वास्तव में गुरु के चरणों की कृपा है, अन्यथा मेरी कोई योग्यता नहीं है। जितना भी आनंद आ रहा है हम सबको, ये उन्हीं का कृपा फल है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरु है कृपा सिंधु है वच